कुछ सपने टूटते हैं ताकि असली रास्ता दिख सके और कुछ लोग गिरते हैं ताकि उड़ने की ताकत आ सके। यह कहानी एक ऐसे शख्स की जिसका सपना था आईएएस बनने का, लेकिन बना वो देश का भरोसेमंद पत्रकार। शुभांकर मिश्रा एक आम परिवार का लड़का, सपना देखा देश की सेवा करने का। सालों तक यूपीएससी की तैयारी की, नींदें छोड़ी, रिश्ते छोड़े, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। हर बार रिजल्ट आया, एक नई हार साथ लाया, लेकिन वो झुका नहीं, रुका नहीं, क्योंकि वो जानता था हार वही मानता है जो खुद को खो देता है। फिर उसने उठाया एक नया रास्ता, पत्रकारिता का। कैमरे के पीछे से कैमरे के सामने तक का सफ़र, बिना गॉडफादर, बिना पहचान, सिर्फ मेहनत, मेहनत और मेहनत। आज लाखों लोग उसकी आवाज़ सुनते हैं। वो सवाल पूछता है, सच्चाई दिखाता है और सिस्टम से भिड़ता है, क्योंकि अब वो सिर्फ एक पत्रकार नहीं, आवाज़ है उस भारत की जो बदलना चाहता है। एक जाना माना चेहरा, एक बेबाक एंकर और एक बड़ा फैसला। शुभांकर मिश्रा ने आज तक के सबसे बड़े फेमस चैनल को आखिर क्यों छोड़ा? क्या हुआ ऐसा कि उन्होंने एक नया रास्ता चुना? यूट्यूब पर एक सवाल हमेशा पूछा जाता है, आखिर शुभांकर मिश्रा ने आज तक क्यों छोड़ा? 6-7 साल पहले जब नौकरी की शुरुआत हुई थी तब भी नौकरी नहीं थी। सच यही है कि आज तक से जो रिश्ता था वो फिलहाल खत्म हो गया है और एक नई शुरुआत हो रही है। आप शुभांकर मिश्रा वो नाम जिसने डिजिटल पत्रकारिता को एक नई पहचान दी। तेज आवाज़, सटीक सवाल और हर मुद्दे पर बेबाक राय। लेकिन अचानक एक दिन उन्होंने ट्विटर पर एक पोस्ट किया, हर सफ़र का एक मुकाम होता है और हर मुकाम एक नई शुरुआत को संकेत देता है। मैंने आज तक को अलविदा कहने का फैसला किया है। मैंने 8 साल दिए इस संस्थान को, यहाँ बहुत कुछ सीखा, लेकिन टाइम के साथ कुछ चीज़ें बदल जाती है। मैं अब वो करना चाहता हूँ जो दिल से करना चाहता हूँ। आज तक छोड़ने के बाद शुभांकर मिश्रा ने खुद का रास्ता चुना। अब वो सोशल मीडिया पर है, जनता से सीधा संवाद कर सकते हैं, बिना किसी सेंसरशिप के, बिना किसी रोक टोक के। मुझे अब अपनी आवाज़ को अपने अंदाज में लोगों तक पहुंचाना है। न किसी स्क्रिप्ट का दबाव है, न ही किसी एजेंडा का। सच जैसा है वैसा ही लोगों तक पहुंचे, यही मेरा मकसद है। कई लोग कहते हैं कि शायद मतभेद हुए होंगे, तो कुछ मानते हैं कि अब वो फ्रीडम चाहते थे। जो भी वजह रही हो, शुभांकर मिश्रा ने जो चुना वो आसान नहीं था, लेकिन ईमानदारी से भरा था। शुभांकर मिश्रा, मैं यहाँ हूँ आपकी आवाज़ बनने के लिए। जो सवाल पूछे जाने चाहिए वो मैं पूछूंगा, चाहे कोई भी सरकार हो, कोई भी सिस्टम हो। शुभांकर मिश्रा की ये कहानी उन सभी के लिए है जो भीड़ से अलग चलने की हिम्मत रखते हैं, जो सच के लिए खड़े होने का जज्बा रखते हैं। अगर आप भी सच की आवाज़ से जुड़ना चाहते हैं तो शुभांकर मिश्रा के साथ जुड़िए, क्योंकि ये शुरुआत है एक नई पत्रकारिता की। शुभांकर मिश्रा को आरसीबी से इतनी हेट क्यों है? आखिर क्यों आरसीबी के खिलाफ वो हमेशा बोलते रहते हैं? दोस्तों, आरसीबी का हर मैच हो और शुभांकर मिश्रा की कमेंट ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? क्या आपको भी लगता है कि शुभांकर मिश्रा हमेशा आरसीबी का विरोध करते हैं? तो चलिए जानते हैं इस विरोध की कहानी के पीछे की कहानी। साल था 2008, आईपीएल की शुरुआत हो चुकी थी। सब लोग अपनी टीम चुन रहे थे। कोई एमआई का दीवाना था तो कोई सीएसके का फैन। और हमारे प्यारे शुभांकर मिश्रा जी, उन्होंने भी दिल से चुनी थी एक टीम, दिल्ली डेविलडेविल्स। वीरेंद्र सहवाग, गौतम गंभीर, ये है असली शेर। लेकिन तभी एक मैच में दिल्ली डेविलडेविल्स को हरा देती है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, और वहीं से शुरू होती है आरसीबी से भावनात्मक दुश्मनी। आरसीबी हारती तो शुभांकर मिश्रा खुश हो जाते, जीतते तो टीवी बंद कर देते, और जब भी कोहली मैदान में रन बनाते शुभांकर जी की आंखों में जलन सी होने लगती। ये टीम बस शो ऑफ करती है, ट्रॉफी तो कभी नहीं जीती। बस दोस्तों, अब की बार 2025 में कुछ अलग ही मोड़ आया। आरसीबी का मैच और शुभांकर मिश्रा का ट्वीट न आए, ऐसा नहीं हुआ है। मैच के दौरान मेम, मैच के बाद एनालिसिस, आरसीबी हारती, मैंने कहा था आरसीबी जीती, लकदाबाज। दोस्त पूछते, भाई इतना विरोध क्यों? शुभांकर मुस्कुराते हुए कहते, आरसीबी एक बाऊ है, पर मेरे लिए सिर्फ तनाव है। कहते हैं हर आलोचक के पीछे एक अधूरी चाहत होती है। शुभांकर मिश्रा आरसीबी से इसलिए नाराज है क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी एक बार आरसीबी के फैन बने थे, पर उम्मीद टूटी और बन गया विरोध प्रेम का यह अनोखा रिश्ता। अगर कभी तुम्हारा सपना टूट जाए तो समझना शायद किस्मत तुम्हें कुछ और बड़ा बनाना चाहती है। शुभांकर मिश्रा की तरह है, तो वो आज भी कहता है, मैं रुका नहीं, इसलिए मैं हूँ।